जब भी कभी आप लंबी दूरी के लिए यात्रा के लिए निकलने वाले हों तो उससे पहले आपने प्री मेंटेनेंस क्या गाड़ी का करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल में सभी स्विचेस की सर्विसेबिलिटी चेक करनी है। इजीली टर्न होना चाहिए, हर एक स्विच फंक्शनेबल होना चाहिए। एडिशनल स्विचेस की को इग्निशन स्विच के अंदर डाल के देखें और ऑन करके देखें, जैसा कि ये सही फंक्शन कर रहा है। गाड़ी को ऑन करके देख लिया मैंने, और जैसे इसकी आइडियल स्पीड चेक करना चाहिए कि बिना एक्सीलेटर दिए गाड़ी अपनी आइडियल स्पीड में सही रन करना चाहिए। हॉर्न को एक बार चेक करें। हॉर्न चेक कर लिया। हेडलाइट ऑन करते हैं। हेडलाइट सही फंक्शन कर रहा है। राइट साइड इंडिकेटर, फ्रंट एंड रियर दोनों काम, ये रियर भी काम कर रहा है। लेफ़्ट साइड इंडिकेटर, रियर साइड भी काम कर रहा है। और जब ये ब्रेक लगाया जाता है उस समय टेल लाइट काम करनी चाहिए, जो सेंटर में ये। लेट्स चेक रियर व्यू मिरर, ये सही एडजस्टमेंट होना चाहिए। ये है 14 की, या ये 14 की, या फिर 58916 स्पैनर ले लीजिए, जो 916 14 का काम करता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है, ये लेफ़्ट साइड का प्रॉपर क्लॉकवाइज टाइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज खुलता है। बट इस तरफ का राइट साइड वाला एंटी क्लॉकवाइज टाइट होता है, क्लॉकवाइज खुलता है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं इसको भी क्लॉकवाइज ही टाइट करते रहो और टाइट हो जाएगा और टूट ना जाए। इस तरह से इसको लूज करके और अब इसको पकड़ के रख के एक तरफ, फिर जहाँ पे आपने ले जाना है वहाँ पे आप इसको टाइट कर दीजिए। ये अपनी सही सेटिंग में इसको रख देना है। उसके बाद आप एक्सीलेटर केबल का फ्री प्ले चेक करें। ये 3 to 4 mm होना चाहिए। और ये थ्रोटल केबल अपने हाउसिंग में फिट बैठी हुई होनी चाहिए। ये इसका हाउसिंग है, इसके अंदर बैठी होनी चाहिए थ्रोटल केबल, यानी एक्सीलेटर केबल को थ्रोटल केबल भी कहते हैं। इसका फिटिंग और चेंजिंग प्रोसीजर में अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। और इंश्योर करें कि स्मूथ ऑपरेशन हो रहा है। कटी पटी होने से ये हार्ड होता है, फंस जाता है, स्पीड अनइवन स्पीड होती है। अब प्लस लीवर का प्ले देखना है। ये फ्री प्ले इसका 10 से 12 mm होना चाहिए, इतना फ्री प्ले करना चाहिए ये। इसकी उससे कम ज़्यादा है तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टिंग प्रोसीजर में अगली वीडियो में बताऊंगा। 3 जगह पे से एडजस्ट होता है ये। इसकी केबल कैसे चेंज करते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पे फंक्शन करते हुए दिखाई देगा क्लच। ये एक्सीलेटर और क्लच, इसका एडजस्टमेंट स्मूथ राइड के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है और होता है। इंश्योर ये भी करना है कि हेडलाइट का जो लो बीम और हाई बीम सही फंक्शन कर रहा हो, अप एंड डाउन, और इसका फोकस एकदम सीधा रोड पर पड़े, ना कि अप एंड डाउन। उसको भी फ्रंट हेड लैम्प से एडजस्ट किया जाता है। तो अब आप बुलेट को सरसरी तौर पे विजुअल इंस्पेक्शन करना है, और इसके लिए गाड़ी को स्टैंड पे से उतारना है। फ्रंट सॉकर को चेक करने के लिए तरीका बता रहा हूँ। फ्रंट इसको डाउन, स्टैंड से डाउन करें और फ्रंट सॉकर को चेक करें। इस तरह से ये चेक स्मूथ अप एंड डाउन होना चाहिए। और पीछे का भी सॉकर को हम ऐसे चेक कर सकते हैं, ये सही है। और ये अपने नॉच पे बैठा है कि नहीं करके हमने इंश्योर करना है। ये अपने नॉच में बैठा रहना चाहिए। अदरवाइज स्पेशल टूल होता है जिसके साथ ये कांटे में बैठ के इसको एडजस्ट करके अप एंड डाउन कर सकते हैं। फ्रंट व्हील की भी स्मूथ रनिंग आपने चेक करनी है। हाथ से घुमा के कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही पीछे वाले व्हील की भी आपने
स्मूथ रनिंग चेक करनी है, कहीं कोई टच नहीं होना चाहिए और स्मूथ रोटेशन होना चाहिए। यदि आपके पास प्रेशर गेज है तो आप यहाँ पे प्रेशर गेज फिट करके इसका टायर प्रेशर चेक कर सकते हो। फ्रंट का 32 PSI होना चाहिए और रियर का 32 सोलो ड्राइविंग है। तो अगर विथ पिलियन यानी एक और सवार है तो उसके लिए 36 तक भरा जाता है। उसके बाद हमने ब्रेक चेक करना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए क्या, फ्रंट व्हील को हमने रोटेट करना है, फुली रोटेट करना है और फ्रंट ब्रेक दबाना है। एकदम सडनली रुक जाना चाहिए। इसी तरह से रियर व्हील को भी घुमाओ खूब हाथ से और उसके बाद ब्रेक पेडल दबाएंगे। ये इस तरह से जाम हो जाना चाहिए। अगर इसमें दिक्कत है तो ये रियर व्हील ड्रम ब्रेक और जिसमें ब्रेक शू होते हैं और कुशन पैड होते हैं, इसको पूरा खोल के मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है। ये डिस्क की थिकनेस हमने यहाँ से पता लग जाती है। यदि डिस्क की थिकनेस कम हो गई है तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने के लिए ये पिन निकालने, इसकी पिन की निकाल के और ये नट निकालने से और ये ऊपर का एक नट खोल के ये बाहर निकल जाता है। इजीली आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसके पैड से रिप्लेस होते हैं। ये है डिस्क ब्रेक में जो फ्लूइड आता है, ब्रेक फ्लूइड, वो इसमें पड़ता है और इसमें .4 नाम ग्रेड का ऑयल पड़ता है। .4 ग्रेड का ऑयल। इसकी लेवल यहाँ से चेक किया जाता है। यहाँ लेवल चेक किया जाता है। अगर कम है तो अभी ठीक है, मिनिमम में है, मैक्सिमम में नहीं है, मिनिमम में है और ठीक है फ़िलहाल। ये 2 स्क्रू ऊपर के निकाल के ये इन दोनों को निकाल के एक ढक्कन निकल के ऊपर फिर अंदर जाके आपने वो .4 नाम का ग्रेड का ऑयल इसमें डालना है। थोड़ा सा यहाँ से लेवल आपने सेट करना है। अभी मोटरसाइकिल की चेन का एडजस्टमेंट इस तरह से किया जाता है। यदि ये चेन ज़्यादा टाइट है या ज़्यादा लूज है तो हम इसके माध्यम से करते हैं। इस नट को हमने हल्का लूज करना है। फिर ये जो बड़ा वाला जो नट है इसका दिख रहा है, इसको लूज करके इस केम को, ये जो केम दिख रही है कोने वाली, और ऊपर कट होते हैं इनके, ये कट होते हैं, कट दिख रहे होंगे, वो कट इसमें फंसता है ये कट। तो इस केम को हमने यहाँ से हल्का सा ऐसे ऐसे मार के फिर इसे अप करेंगे तो चेन टाइट हो जाएगी, पीछे को आ जाएगा पूरा ये सिस्टम। और लूज है तो हम इसको यहाँ से मार के टाइट कर देंगे, ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे, जितने ऊपर में टाइट होती जाएगी। अगर टाइट है तो हम इधर को खिसकाएंगे, ये ऊपर कड़ी में और डाल दें, इसमें से निकाल के ऊपर वाली कड़ी में डाल देंगे। एक कड़ी में डाल के फिर देखेंगे। और इसका चेक कहाँ से किया जाता है, चेन का एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं, ये यहाँ से भी कर सकते हैं। ये होता है फ्री प्ले 25 से 30 mm तक रख सकते हैं इसको आप। 25 से 30, ज़्यादा से ज़्यादा 30, कम से कम 25 तो होना ही चाहिए फ्री प्ले। और बिल्कुल टाइट, ऐसे अगर नहीं हिलती है तो टाइट है तो चेन तुरंत चलते ही टूटेगी आपकी। आपको समझ में आ गया होगा था। इस गेम की मदद से हमने चेन को टाइट या लूज करते हैं। दोनों साइड में होता है गेम। यहाँ से आप लूज करेंगे तो वहाँ भी अपने आप लूज हो जाएगी और टाइट यहीं से होगा दोनों। वहाँ भी ये सेम मैं दिखा देता। ये देख लीजिए, ये है केमो, ये जैसे दांते, इसी तरह से वहाँ भी दांते बने हुए हैं। ये टाइट करनी है तो इसको यहाँ से नीचे की तरफ मारेंगे, ये लूज हो जाएगा। वहाँ से नट टाइट करते हैं, थोड़ा इधर करोगे लूज हो जाएगा। इसको यहाँ से ठोको, ऊपर चढ़ा दोगे इसकी तरफ तो टाइट होते जाएगा, नीचे की तरफ चढ़ाओगे तो लूज हो जाएगा। ओके। इसके बाद आपने क्या है, स्पार्क प्लग चेक करना है। स्पार्क प्लग चेक करने के लिए स्पार्क प्लग स्पेसर को आप खोल दीजिए, ऊपर करें, ये खोल दिया, ऊपर कर दिया। उसके बाद आपने प्लग स्पैनर डालना है, सीधा स्पार्क प्लग स्पैनर, और ये इसकी
की के द्वारा ओपन करें इसको। इस तरह से हमने स्पार्क प्लग खोल लिया है और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कार्बन लगी हुई है। ये कार्बन हमने पेट्रोल की मदद से साफ़ कर देनी है और एमरी पेपर हल्का सा स्मूथ टाइप का होता है उससे भी साफ़ कर सकते हैं। ये वैसे अभी हमने साफ़ कर दिया है। इसका टिप, इसका गैप वगैरह चेक करना चाहिए। इसमें 3 to 4 mm गैप रख के इसको अगेन फिट कर दें। यहीं पे फिट कर दिया। ये हो चुका है। अब हमने इसको स्पेसर को लगा देना। कट की आवाज़ के साथ ये बैठ जाता है, ये उसके बाद हिलेगा नहीं। इसके बाद हमने चेक करना है फ्यूज बॉक्स। ये की मदद से बॉक्स खोलिए जैसा कि ये है। उसके बाद ये है फ्यूज बॉक्स, एक क्लिप से लगा हुआ है। इसमें 15 और 10 एम्पियर के और स्पेयर फ्यूज़ रहते हैं दोस्तों। जैसे कि आपने एक बार मैंने एक्टिवा भी दिखाया था, ये स्पेयर सेम ऐसा ही आपने देखा होगा एक्टिवा में भी। ओके, ये सेम इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। इसमें ब्रैकेट में फंसता है ये। उसके बाद हमने इसको बंद कर देना है। ऑफ कर दे। फिर हमने नेक्स्ट बैटरी को भी चेक कर लेना है, लूज टाइट उसका भी पता लग जाता है हमको। ये कवर खोल लिया चाबी की मदद से और ये रबर ब्रोमेट बोलते हैं, रबर बूट, इनकी वजह से ढका रहता है। और इनमें हमने माइनर जली भी लगाना चाहिए, ये कार्बन, जिससे कार्बन नहीं लगता है। ये टाइटनेस चेक कर लेंगे। टाइट है ये। और अगेन इसी तरह से पहले हमने यहाँ फंसाना है, पहले इसमें ये लगा देना है। उसके बाद ये अपना जगह पे बैठ जाएगा। ओके, अब आपको एयर फिल्टर के बारे में बताता हूँ। एयर फिल्टर साफ़ करना पड़ता है। कभी भी गाड़ी चलने से पहले एक बार चेक कर लीजिए, लंबी दूरी जाने से पहले एयर फिल्टर साफ़ है कि नहीं है। नहीं है तो एक बार चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। हम उसको एक की लगाएंगे। ये खुल गया दोस्तों। ये है एयर फिल्टर, पेपर एलिमेंट टाइप। इसको या तो रिप्लेस होता है या खोल के अंदर से हवा के द्वारा साफ किया। ये नट है, इसको रिमूव करके ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको साफ़ करके दोबारा फिट करना है। ये खुल के आ गया है। अभी कुछ ही दिन पहले रिप्लेसमेंट किया हुआ है इसको हमने, तो ये ज़्यादा ख़राब नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि इस तरह से आप इसको साफ कैसे। और ये क्या किया है, इस साइड से हवा का प्रेशर मार के जैसे डस्ट पार्टिकल जितने हैं आउटसाइड में फ़्लो हो जाते हैं। तो इनर साइड से एयर का प्रेशर मारना है और आउटसाइड से ये निकल जाएंगे और आपका फ़िल्टर क्लीन हो जाता है। अगेन सेम रिवर्स कार्रवाई से फिट कर दिया जाएगा। ये फिट हो चुका है, टाइट हो चुका है। अब यहाँ से आपका सांस ली जाती है, हवा ली जाती है, ऑक्सीजन यहाँ से जाती है फ़िल्टर होके, और इस पाइप के ज़रिए इसमें से इसकी नमी, इस हवा की जो नमी इसके अंदर कैनिस्टर है प्लास्टिक का, उसमें सोखने के बावजूद फिर ये शुद्ध हवा कार्बोरेटर में जाती है। और ऊपर से फ्यूल आता है। ये फ्यूल, हवा और फ्यूल का मिक्सचर बनके सीधा इंजन के अंदर जाके आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। है 6.5:1 की रेशियो से इसमें मिक्सचर बनता है। होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के बावजूद ये सिलेंडर में जाके बर्न होता है, तब आपको पावर मिलती है। स्पार्क प्लग से स्पार्क मिलने के बावजूद आपको पावर मिलती है।
फोर स्टॉक इंजन है। और ध्यान रहे कि कभी भी आप फ़िल्टर या कोई भी चीज़ आप ख़रीद रहे हैं, कोई भी पार्ट्स खरीद रहे हैं, चाहे ब्रेक पैड्स हैं, मोटरसाइकिल कोई भी इनफील्ड का ख़रीदते हैं, तो आप जेन्युइन पार्ट्स खरीदें। रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर में जाके वहीं से आपने पार्ट्स को लेना है। अब इसका लेवल प्लग चेक करें। ऑयल लेवल यहाँ से चेक किया जाता है। ये अभी फिट है ऑयल, इसके मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। और अगर बाय द वे कम ज़्यादा है तो यहाँ से आप खोल के यहाँ से टॉप अप कर सकते हैं। अब ये गाड़ी आपकी फिट है लॉन्ग ड्यूटी के लिए, लंबी दूरी यात्रा आराम से कर सकते हो। जितना मैंने इसमें चेक किया है दोस्तों, इतना बहुत ज़रूरी है कहीं भी आप जाते हैं, ताकि आपको आश्वस्त रहें कि मतलब मैंने गाड़ी चेक चुक करके ही आया हूँ। ओके, थैंक यू।